30 जून को बेडफोर्ड यूके से सतगुरु माता जी का आदेश आया कि यदि हम अपने प्रतिदिन के कार्य में प्रभु को शामिल कर लें तो वो कार्य सेवा बन जाते हैं, वरना वो कार्य सिर्फ कार्य ही बनकर रह जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, सतगुरु का प्रवचन गुरसिखों के लिए उनका आदेश ही होता है, जो ऐसा मान के उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं और उनके हिसाब से अपने जीवन को आगे चलाते हैं, वही सतगुरु की आज्ञा में चलते हैं। अब सतगुरु ने कहा कि अपने प्रतिदिन के कार्य में प्रभु को शामिल कर लो तो वो कार्य सेवा ही बन जाते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो कार्य सिर्फ कार्य ही बनकर रह जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अपने प्रतिदिन के कार्य में हम प्रभु को शामिल कैसे करें। कबीर साहब ने तो कह दिया, कहूँ सो नाम, सुनो सो सिमरन, जो कुछ करूँ सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक कर जानू, भाव न आनो दूजा, जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। वो तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी करता हूं वो सेवा ही है, परंतु हर कर्म जो किया जाता है वो कैसे बन जाता है सेवा, यह जानना ज़रूरी है। सतगुरु ने तो कह दिया, प्रभु को शामिल कर लो, हर कर्म आपका सेवा ही बन जाएगा, अन्यथा वो कर्म कर्म ही रह जाएगा। परंतु मैं प्रभु को कैसे शामिल करूं अपने हर कर्म में। प्यारे भाइयों बहनों, इसका तरीका भी महात्माओं ने बता दिया है। महात्मा कहते हैं कि यदि हम अपना प्रत्येक कर्म सिमरन के साथ शुरू करते हैं, कर्म करते हुए भी हम सिमरन करते चले जाते हैं, कर्म करते हुए भी हमें एहसास रहता है कि हाथ बढ़ रहा है, ब्रह्म के कारण यही हाथ को बढ़ा रहे हैं, हाथ से जो कुछ भी हो रहा है वो यही कर रहे हैं। यदि ऐसी भावना रहती है तो फिर हर कर्म सेवा ही बन जाता है। आप जानते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। इन कर्मों का फल भोगने के लिए ही हमें लख 84 योनि में जाना पड़ता है, परंतु लख 84 योनि से बचता कौन है? लख 84 योनि से वही बचता है जिसके कर्म निष्काम होते हैं, जिसके अंदर कभी भी ये भाव नहीं आता कि वो कर्म मैं कर रहा हूँ, जिसके अंदर सदा ये भावना रहती है कि इस शरीर से काम दरअसल परमात्मा ही कर रहे हैं और वो इस परमात्मा को हाजिर नाजिर देखते हुए कर्म करता चला जाता है निष्काम। अंदर यही भावना रहती है कि उसके शरीर के द्वारा, उसके इंद्रियों के द्वारा सारे कर्म प्रभु ही कर रहे हैं। हम जितने भी कर्म करते हैं प्रभु को शामिल किए बिना, जैसे कि मैं इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ और अंदर से ये भावना आ रही है कि मुख से निराकार ही बोल रहे हैं, तो मेरे अंदर ये भावना आ ही नहीं सकती कि मैंने कुछ किया। जो कुछ किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। इसलिए ऐसी भावना रहे कि कर्म इस शरीर के द्वारा भले ही हो रहे हैं, लेकिन कर्ता प्रभु ही हैं। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। इस शरीर के द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा है। कर्म भले ही इंद्रियों के द्वारा होते हों, लेकिन उन्हें करता कौन है? मैं। जब ये मैं तू में बदल जाता है कि मैं नहीं तू कर रहा है जो भी कर रहा है, तो फिर गल जाता है अहम, मैं गल जाता है। फिर कोई कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता, फिर केवल और केवल मोक्ष ही होता है। महात्मा कहते हैं कि जब किचन में बहनें आटा गूंद रही हो ना, तो वो इस बात पर ध्यान दें कि आटा गूंदते हुए उस परात में जो उनके हाथ चल रहे हैं, उन हाथों को निरंकार ने घेरा हुआ है। हाथ जब चल रहे हैं तो निरंकार चला रहा है उन हाथों को, हाथ स्वयं नहीं चल रहे हैं। ऐसी अवस्था होगी तो उनके अंदर ये भाव आएगा कि मैंने आटा नहीं गूंधा, निरंकार ने गूंदा है। इसके बाद जब वे भोजन परोसे तो देखें कि उनके हाथ जो भोजन परोस रहे हैं वे इस कारण से परोस रहे हैं कि उनके हाथों को निरंकार ने घेरा हुआ है। निरंकार के कारण वो हाथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से कोई भाई जब ट्रैक्टर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, अथवा फावले से खेत में कोई काम कर रहे हैं, तो वो सारे काम जो उनके हाथ कर रहे हैं, हाथ नहीं कर रहे हैं। हाथ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन हाथों को निरंकार ने पकड़ा हुआ है, निरंकार पकड़ करके वो काम कर रहे हैं। वास्तव में हम वो काम कर ही नहीं रहे हैं। ऑफिस में जब कोई भाई
पेन लेकर के कुछ लिख रहे हैं अथवा लैपटॉप के कीबोर्ड पर कुछ चला रहे हैं उंगलियां अपनी, तो देखें कि उन उंगलियों के चलने के पीछे जो कारण है वो निराकार है। निराकार मौजूद है, निराकार चला रहा है उंगलियों को। वो सारे काम निराकार की मर्जी से ही हो रहे हैं, निराकार ही कर रहे हैं, क्योंकि हर काम में निराकार शामिल है। परंतु जब निराकार हट जाते हैं और मेरा मैं उसमें शामिल हो जाता है तो फिर कर्म बन जाते हैं, कर्म का फल बन जाता है और उसे भोगने के लिए जीव को लख चौरासियों में जाना पड़ता है। मुंह चल रहा है, जीव निराकार के कारण घूम रही है, निराकार के कारण कभी इधर कभी उधर जाती है जीव। इसी तरह से मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, कान जो सुन रहे हैं, निराकार है ना कान में, इस कारण से कान सुन रहे हैं। यह भाव हमारे समस्त कर्मों को ले जाते हैं सेवा की तरफ, सेवा में बदल देते हैं। और सतगुरु यही तो कह रहे हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उन सारे के सारे कर्मों में प्रभु को शामिल कर लो, केवल ध्यान लाना है, शामिल अपने आप हो जाते हैं। आप ध्यान में लेकर के आइए, आप अपने अहम को निकाल के एक तरफ रख दीजिए कि जो कुछ भी कर रहा है निराकार कर रहा है। निराकार है तो मैं चल रहा हूँ, निराकार है तो मैं कर्म कर रहा हूँ, निराकार है तो मैं खा रहा हूँ, निराकार है तो मैं पी रहा हूँ, निराकार है तो सब कुछ हो रहा है मेरे इस शरीर के द्वारा, अन्यथा कुछ भी नहीं। ये शरीर मेरा नहीं, मुझे दिया गया है अच्छे कर्म करके अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। कर्म सब कुछ निराकार के द्वारा ही होते हैं। इसीलिए तो कहा है आपे कंडा तोल तराजू आपे तोलन हारा। तोल भी खुद रहा है, तुल भी खुद रहा है, और जिस कांटे पर सब कुछ हो रहा है वो कांटा भी यही है। हम बेकार में व्यर्थ में अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं और हमारा अपने आप को झूठा कर्ता मानना ही हमें लख चौरासी में जाने के लिए कारण बन जाता है। हमें अपने भावों को बदलने की आवश्यकता है, मन के भावों को बदलने की आवश्यकता है। सतगुरु कहते हैं प्रभु की बनाई प्रकृति को जो जिस रूप में देखना चाहता है यह उसी रूप में दिखाई देनी आरंभ हो जाती है। ये हमारे मन के भावों के अनुसार बन जाती है। एक नारी को, एक स्त्री को, एक बेटी को जो जिस रूप में देखता है वो उसी रूप में दिखाई देनी आरंभ हो जाती है। पिता की नज़र से वो बेटी दिखने लगती है, बेटे की नज़र से वो माँ दिखने लगती है, भाई की नज़र से वो बहन दिखने लगती है, पति की नज़र से वो पत्नी दिखने लगती है, और किसी दुर्गुणी व्यक्ति की नज़र से यदि उसे देखा जाए तो आप जानते हैं कि वो कैसे दिखाई देना आरंभ हो जाती है। तो सारा खेल हमारे भावों का है, सारा खेल भावों का है। सतगुरु कहते हैं हमें अपने भावों को परिवर्तित करना है, हमें अपने भावों को मैं से निकाल करके तू में परिवर्तित कर देना है। जब ये भाव तू में परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर प्रभु हमारे हर कार्य में शामिल हो जाते हैं और हमारा हर कार्य सेवा बन जाता है। वो सेवा जिससे हमें भी सुख मिलता है और दूसरों को भी सुख मिलता है। सारे कर्म नहीं रहते, कट जाते हैं, केवल रह जाता है शून्य, और शून्य ही मोक्ष का कारण और रहस्य है। हम भाव शून्य हो जाएं, हम कर्म शून्य हो जाएं, हम विचार शून्य हो जाएं, सब कुछ निरंकार पर आरोपित कर दें, सब कुछ अपने भावों को इनकी तरफ परिवर्तित कर दें, फिर कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, केवल आनंद से जीवन व्यतीत होगा, केवल आनंद से। तो अपने हर कार्य में प्रभु को शामिल करने के लिए, जैसा कि दास के मुख से पहले निकला है, सिमरन के साथ शुरू कर दें और भाव इस निरंकार में बनाए रखें। बस हो गई सेवा, बस हो गए कर्म। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो के बारे में आपके राय का सदैव की तरह इंतजार रहेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन निरंकार।